जोश नजर आ रहा होगा, ये जोश यूथ का जोश बता रहा है कि यूथ केंद्र की भाजपा सरकार से किस हद तक परेशान है, यूथ बेरोजगारी से, महंगाई से कितना परेशान है, वो यूथ बता रहा है। क्या कह रहे हो? पैसे देके? ये काम भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द है। देश की सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके देश की सारी बड़ी कंपनियों से दबाव बना के जो चंदा मिला वो बीजेपी को मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी जो पैसे के दम पे सोच रहे चुनाव जीत जाएगी, ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने भी वादे किए हैं, सारे वादे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनको रोजगार मिले हुए थे उनके भी रोजगार छिन गए। नोटबंदी लाके लोगों की फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो गए, लोगों को लाइन में लगा दिया बैंकों के, लोग मारे गए। और उसके बाद किसानों को 700 से ज्यादा किसान मारे गए। और उसके बाद कोविड के अंदर करोड़ों मजदूर किस तरह रोडों पे लाठियां खाई हैं, लोग भूल नहीं रहे। लोग समझ रहे हैं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो महंगाई कम करने की बात करती थी, जिसने महंगाई को दुगना कर दिया, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करती थी, जिसने बेरोजगारी को 3 गुना कर दिया, जो लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती थी, 1 स्मार्ट सिटी बनी नहीं है। और लोग इतना गुस्से में हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, पैसे के दम पे ला रहे हैं। यूपी की या दूसरे जगह की वीडियो आ रही है जिसमें लोग उनकी रैली अटेंड करने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें तो पैसे दे के लाए थे, अभी आधे पैसे दिए, पूरे पैसे नहीं दिए। तो ऐसे लोगों के दम पे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि पूरे देश का यूथ, पूरे देश का बुजुर्ग, पूरे देश का दलित, किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा मिलके 150 और 200 सीट के बीच में सिमटने वाला है। पूरा इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीट लेकर केंद्र में सरकार बनाने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कन्हैया जी को भारी चेहरा बताया जा रहा है, टुकड़े ये कहाँ से है? मनोज तिवारी कहाँ से है? ये क्या यमुना पार में पैदा हुए हैं? शर्म नहीं आती बोलते हुए? इनके प्रधानमंत्री जी गुजरात से जाके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं और कह रहे कन्हैया कुमार भारी, कोई भारी नहीं है। कन्हैया कुमार नेहरू विहार में रहते थे दिल्ली के अंदर, यहीं पे उन्होंने पढ़ाई की, यहीं पे उन्होंने कोचिंग ली सिविल सर्विसेज की, और यहीं JNU से पढ़ाई करके PhD की। ये तिवारी जी को तो खैर बुद्धि भी नहीं है, मैं उनको कोई कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनको अकल की थोड़ी कमी है। और ये जो कलाकार के क्षेत्र में रहे तो कलाकारी करते हैं, ये पूरे क्षेत्र से कटे रहे हैं। क्योंकि मुझे 10 साल हो गया विधायक बने हुए क्षेत्र से, वो कभी क्षेत्र में आते नहीं है, कोई विकास का काम नहीं किया। पूरे दिल्ली के अंदर विकास का काम हम लोगों ने किया है। कहीं भी जाकर आप देख लीजिए किसने काम किया है, हर कोई बताएगा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायकों ने दिल्ली के अंदर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कभी आके झांकते नहीं है, लोगों की कभी खबर नहीं लेते हैं। ये केवल नफरत फैलाते हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। कितनी सीटें आएंगी सर? देखिए पूरे देश के अंदर 300 से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन की आने वाली है और आधी से ज्यादा सीट दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की आने वाली है। क्या कहना चाहेंगे सर? तिवारी जी पूरी तरह हारने वाले हैं, लिख लीजिए। आज क्या कहना चाहेंगे आज जो समर्थन मिल रहा है कन्हैया कुमार जी के लिए आए हैं? देखिए, आज इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट श्री कन्हैया कुमार जी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज शंखनाद है और मैं बिल्कुल पूरी तरह आपसे बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सातों सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारी मतों से जीत रहा है। और इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 100% भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है इस इलेक्शन में।